हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ ग्रामर को। आज की न्यूज़ हमारी रुद्र M2 मिसाइल को लेकर है, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो पढ़ते हैं हेडलाइन। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, अपने देश की, अपने देश में निर्मित जो चीज होती है उसको बोलते हैं इंडिजिनस, स्वदेशी। तो इंडिजिनस एयर टू सरफेस रुद्र M2 मिसाइल जो है क्लियर्स फ्लाइट ट्रायल्स, इसने उड़ान प्रशिक्षण पास किया, क्लियर किया या फिर इसमें ये सफल हुई। तो ये मिसाइल जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। और क्लियर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया हुआ है। जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हो वैसे ही इस मिसाइल ने भी क्लियर कर लिया। फ्लाइट ट्रायल्स, फ्लाइट टेस्ट, तो उड़ान, और ट्रायल्स मतलब प्रशिक्षण। राजनाथ प्रेजेस टीम, राजनाथ ने तारीफ करी टीम की। प्रेज यहाँ पर वर्ब की मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, इसलिए एस लगा दिया प्रेज के साथ। और क्लियर जो है इसके साथ भी एस लगाया बिकॉज हेडलाइन इज रिटन मोस्टली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, या लॉर्ड करना, या एडमायर करना, एक्लेड करना, बड़े सारे वर्ड होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड याद कर लेंगे इंडिजिनस, स्वदेशी, अपने देश का। दूसरा प्रेज करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, कमेंड करना, लॉर्ड करना, एडमायर करना, एक्लेड भी इसका सिनोनिम है। देन क्लियर मतलब पास करना किसी चीज़ को, सफल होना किसी चीज़ में। फिर आप याद कर सकते हो फ्लाइट ट्रायल्स, उड़ान प्रशिक्षण। और मिसाइल कैसी है? एयर टू सरफेस। तो अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पढ़ो, DRDO एंड द इंडियन एयरफोर्स, ये दो जो संस्थाएं हैं, फ्लाइट टेस्ट्स, तो इनका ये फ्लाइट टेस्ट हो रहा है, मतलब उड़ान प्रशिक्षण हो रहा है। और किसका फ्लाइट टेस्ट कर रहे हैं? रुद्र M2 मिसाइल का। कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम एन एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, हवाई प्लेटफॉर्म से, ऑन ट्यूसडे को। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल बस याद रख सकते हो, एयरबॉर्न मतलब हवाई, प्लेटफॉर्म नाम से ही पता चल रहा है। और फ्लाइट टेस्ट आ गया, उड़ान प्रशिक्षण। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं DRDO, एंड द इंडियन एयरफोर्स, तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं, एस्टेब्लिशमेंट्स, जो भी कहो आप इनको, कह रहे हैं हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट्स। तो इन्होंने जो फ्लाइट टेस्ट्स हैं, उड़ान प्रशिक्षण जो है, तो सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया है, पूरा कर लिया है। और किसका फ्लाइट टेस्ट? ऑफ द इंडिजिनस रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल। तो जो स्वदेशी रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल है, तो इनका फ्लाइट टेस्ट इन्होंने कंडक्ट कर लिया है सफलतापूर्वक। ये सारा सब्जेक्ट हो गया। देन कंडक्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव लगा हुआ है। सक्सेसफुली हमारा एडवर्ब का काम करेगा, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस चीज से हुआ क्या, कोमा डाल के बता रहे हैं, ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है। ये बता रहे हैं इससे हुआ क्या कि मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, तो जिससे एक जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, मतलब महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, तो वो हासिल की है। तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन इंडियाज एफर्ट्स, भारत के प्रयासों में। तो भारत प्रयास कर रहा है, उसमें ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और कौन से एफर्ट्स में? कह रहे हैं टू स्ट्रेंथन, तो मजबूत करने का जो भारत का प्रयास है। एंड और किस चीज का प्रयास? द एडवांस सेल्फ रिलायंस, और जो सेल्फ रिलायंस है मतलब आत्मनिर्भरता जो है, तो उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास है। तो दो चीजों की बात हुई, एक मजबूत करना और दूसरा है एडवांस। एडवांस मतलब आगे बढ़ाना, तो ये एडवांस वर्ब है, स्ट्रेंथन यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। तो भारत के जो प्रयास हैं मजबूत करने का, किसको? इट्स प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। प्रिसीजन मतलब होता है सटीक, मतलब बिल्कुल निशाने पे, और स्ट्राइक मतलब हमला, कैपेबिलिटीज मतलब क्षमताएं। तो सटीक हमले की जो क्षमताएं हैं उसको मजबूत करने के भारत के प्रयासों में, और एडवांस सेल्फ रिलायंस, और जो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है, किसमें? इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में, मतलब इन शॉर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ना है। तो ये जो भारत के प्रयास है दो, तो इनमें ये क्या चीज है? सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। और क्या चीज? ये फ्लाइट टेस्ट जो सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। और कैसी मिसाइल है? इंडिजिनस, राइट। अब यहाँ पे आप याद करेंगे पहला वर्ड कंडक्ट करना, किसी भी टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करते हैं, नॉर्मल वर्ड है। इंडिजिनस
स्वदेशी अपने देश का, सिग्निफिकेंट मतलब अति महत्वपूर्ण, देन माइलस्टोन मतलब होता है उपलब्धि, एफर्ट्स मतलब प्रयास, प्रिसीजन मतलब एकदम सटीक, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, देन कैपेबिलिटीज इज क्षमता, स्ट्रेंथन इज मजबूत करना, देन एडवांस आगे बढ़ाना, फिर याद कर सकते हैं सक्सेसफुली मतलब होता है सफलतापूर्वक। इसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, जो रक्षा मंत्रालय है उनके अनुसार, द मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड, जो मिसाइल है इसको टेस्ट फायर किया गया मतलब इसका प्रशिक्षण किया गया, टेंस से पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ से किया गया, फ्रॉम एन एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, हवाई प्लेटफॉर्म से, अंडर एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस मतलब जो अत्यधिक कठोर जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर, मतलब कड़ी जो बुरी से बुरी कठोर से कठोर जो परिस्थितियां हो सकती है तो उसके अंदर इसकी टेस्टिंग की गई है। यहाँ पे रिलीज जो है इसका मतलब कठोर से है, ठीक है, और इन शॉर्ट के तो एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिलीज कंडीशंस छोड़ने की कंडीशंस मतलब आप कितनी बुरी से बुरी स्थिति में इसको छोड़ सकते हैं और एग्जैक्ट निशाना लगा सकते हैं, तो वो मतलब है। तो इसमें इसका टेस्ट फायर किया गया विद, साथ में द ट्रायल्स, ये जो ट्रायल्स है प्रशिक्षण है, डिजाइंड इन्हें डिजाइन किया गया था, टू वैलिडेट सत्यापन के लिए मतलब इसको सत्यापित करने के लिए कि भाई हाँ अब ये चीज काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है, तो वैलिडेट करना, ठीक है। तो कह रहे हैं साथ में जो ट्रायल्स है प्रशिक्षण है, डिजाइंड इन्हें डिजाइन किया गया वैलिडेट करने के लिए मतलब जांचने के लिए, द परफॉर्मेंस को भाई काम कैसा कर रही है, और किसकी परफॉर्मेंस, ऑफ ऑल क्रिटिकल सबसिस्टम्स एंड फ्लाइट पैरामीटर्स। तो कह रहे हैं सभी जो भी जो क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण जो सब सिस्टम्स है और जो फ्लाइट मापदंड है पैरामीटर्स है, तो इनकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए ये ट्रायल्स जो इनको डिज़ाइन किया गया। सिंपल, तो ये हमारा विद कंजंक्शन का काम करेगा। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस, बाकी मैं आपको वोकैबुलरी बताता हूँ, ध्यान देना। डिफेंस मिनिस्ट्री होता है रक्षा मंत्रालय, टेस्ट फायर यहाँ पे वर्ब है मतलब प्रशिक्षण करना, चला कर देखना किसी चीज़ को, एक्सट्रीम इज अत्यधिक, कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ, रिलीज मतलब रिया करना छोड़ना, यहाँ पर इसका मतलब कठोरता से है, कठोर, और डिज़ाइन इस नाम से पता चल रहा है डिज़ाइन करना किसी चीज़ को, वैलिडेट इज सत्यापित करना मतलब हाँ भी कोई चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही, परफॉर्मेंस उनका प्रदर्शन हो गया, एंड क्रिटिकल का मतलब गंभीर होता है या फिर महत्वपूर्ण, देन पैरामीटर्स आपके मापदंड मतलब किसी चीज़ को मापने का एक पैरामीटर पैमाना। नेक्स्ट इज डेटा, जो डेटा है कह रहे हैं ये डेटा जो है कंफर्म्ड, इस डेटा ने पुष्टि करी है मतलब कंफर्म किया है किस चीज़ को, द मिसाइल्स परफॉर्मेंस, मिसाइल की परफॉर्मेंस को, एंड द सक्सेस ऑफ ट्रायल्स, और जो प्रशिक्षण की सफलता है इसको। तो डेटा कौन सा, कह रहे कैप्चर्ड, जो कैप्चर किया गया, कैसे किया गया, थ्रू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क किसका था, जैसे तारों का नेटवर्क होता है, किसी भी चीज़ का नेटवर्क हो सकता है, तो ये डेटा कैप्चर किया गया जो नेटवर्क के माध्यम से, और नेटवर्क किसका है, ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट आप जान गए हैं, उपकरण हो गया, और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रैक करने वाले या कंट्रोल करने वाले, मॉनिटर करने वाले, ठीक है। तो जो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो नेटवर्क है, तो इसके माध्यम से जो कैप्चर किया गया डेटा है, तो ये डेटा कंफर्म करता है मिसाइल की परफॉर्मेंस को और ट्रायल्स की सफलता को। और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, डिप्लॉयड जो लगाए गए बाय द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, इनके द्वारा। अब डिप्लॉय मतलब तैनात करना या लगाना। अब यहाँ पे आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर सकते थे, विच वर डिप्लॉयड, जिनको लगाया गया, जिनको तैनात किया गया। ऐसी डेटा, कौन सा डेटा, दैट, अब यहाँ पे मैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकता था, दैट वॉज कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर किया गया। तो इस तरह से आप इंग्लिश के रूल की मदद से कुछ भी हिंदी निकाल सकते हो, बस एक बार रूल आप मास्टर जरूर करें, ठीक है। और जो लोग आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस से सारे ग्रामर के रूल्स अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है, वर्कबुक्स की PDF है, पार्ट 1, 2, 3 प्रैक्टिस करने के लिए, स्पीकिंग भी कर सकते हो, आइल्स के एसेस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो अगर आपको सीखना है तो लाइफ टाइम कोर्स या 1 ईयर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी आप सबको पता ही है। अभी नेक्स्ट रीड करते हैं। रुद्र M2 was developed,
ये रुद्र M2 मिसाइल जो है इसको विकसित किया गया, टेंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, किसके द्वारा किया गया विकसित? बाय रिसर्च सेंटर इमारात, ये RCI हैदराबाद, द नोडल DRDO लेबोरेटरी फॉर द प्रोग्राम इनके द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद के सहयोग से। ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन कोलैबोरेशन विद मतलब किसी के सहयोग से, किसी के साथ मिलके। तो वो ऊपर वाली तो है ही कंपनी, और कौन सी है कह रहे हैं? अदर DRDO एस्टेब्लिशमेंट्स, और जो अन्य DRDO प्रतिष्ठान है, संस्थाएं हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट्स मतलब प्रतिष्ठान या संस्थाएं, और या शॉप्स भी बोल सकते हो, बट यहाँ शॉप नहीं है, मतलब आप समझ गए होंगे प्रतिष्ठान क्या होता है, शॉप्स क्या होता है, संस्थान क्या होता है। तो इनके साथ मिलके ये डेवलप की गई है। इंक्लूडिंग मतलब समेत, ये भी थे कौन? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL भी थे। देन हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ये भी थी, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी थे, एंड ये भी थे। मतलब ये सारे के सारे, बस इतना ही दिया है कि इन सब के कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑल्सो रिसीव्ड सिग्निफिकेंट सपोर्ट। जो ये प्रोग्राम है इसको प्राप्त हुआ महत्वपूर्ण समर्थन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है तो वो भी इसने रिसीव किया, इसको मिला। कहाँ से मिला सपोर्ट? फ्रॉम डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। अब ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कम। जैसे मैं बोलता हूँ कोच कम टीचर, कम लगाया, इसका मतलब कोच तो आई है, साथ में टीचर का भी काम करता है। ऐसे ही डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन, मतलब डेवलपमेंट तो ये करते ही हैं, साथ के साथ प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं चीज़ें, उत्पादन भी करते हैं। तो ऐसे जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब विकास, और साथ ही साथ जो उत्पाद वाले जो पार्टनर है, साझेदार हैं, तो कह रहे हैं इनका जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट है तो ये भी इस प्रोग्राम को मिला। कह रहे हैं अलोंग विद, और साथ में और किसका सहयोग मिला? एजेंसीज का, सच एज जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हो गया HAL, रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस इनका, देन मिसाइल सिस्टम क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी ये हो गए, एंड अ नंबर ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज, मतलब काफ़ी सारे वो हैं इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिला। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कंग्रेचुलेटेड। ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी द DRDO को, इंडियन एयरफोर्स को, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि DPSUs को, इंडस्ट्री पार्टनर्स को, एंड ऑल स्टेक होल्डर्स, और सभी हितधारकों को। अब अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, दैट इज हितधारक। हितधारक मतलब जिसका हक बनता है, तो स्टेक होल्डर्स उनको बोला जाता है। पार्टनर्स होते हैं साझेदार, डिफेंस मिनिस्टर होता है आपका रक्षा मंत्री, कॉन्ग्रेचुलेट होता है किसी को धन्यवाद करना, और इसके अलावा सच एज मतलब जैसे कि, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, सपोर्ट इज समर्थन। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए प्रतिष्ठान या संस्थाएं, फिर आप एक याद कर सकते हैं इंक्लूडिंग मतलब समेत, और डेवलप इज विकसित करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा, और बाकी लोग जिन्हें इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, अपनी इंग्लिश को मास्टर करो, स्पीकिंग पे काम करो, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना। सीधा न्यूज़पेपर कभी मत पढ़ना, इंग्लिश ऐसे इंप्रूव कभी नहीं होता है। सिस्टम से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो भी स्पीड के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।